हेलो लर्नर्स, स्टडी विद प्राची में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4, जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। जरा सोचो, अगर आप किसी ऐसे समय में चले जाओ जहां ना टीवी हो, ना कॉपी किताब हो, ना कैमरा हो, तो हमें पुराने समय के बारे में कैसे पता चलेगा? इसका जवाब है किताबों से और पुरानी कब्रों से। हाँ, इन्हीं से मिलती है हमें उन लोगों के जीवन का राज जो 3000 साल पहले जिंदा थे। तो अब ये किताबें और कब्रें हमें उन लोगों का राज कैसे बताती है, ये जानने के लिए आपको पढ़ना है मेरे साथ चैप्टर 4। तो कॉपी और पेन लेके बैठना, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 6 एनुअल एग्जाम हो, यूपीएससी, स्टेट पीएससी या एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको पता है कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसका कोई भी लाइन किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठना, इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको नोट करवाते हुए चलूंगी। सबसे पहले हम जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद एक बहुत ही पुरानी किताब है। ऋग्वेद दुनिया की सबसे पहली किताबों में से एक है। ये लगभग 3500 साल पुराना है। तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में गीत है, मंत्र है, अग्नि, इंद्र, वरुण जैसे देवताओं की प्रार्थना है, घोड़े, रथ, युद्ध और दान के बारे में भी लिखा गया है। पर ये सब लिखा नहीं गया था, बल्कि याद करके बोला जाता था। कैसे? जो गुरु होते थे वे अपने शिष्य को बताते थे, और वो जो शिष्य था उसका वो भी एक दिन चल के गुरु हो बनेगा, फिर उसके जो शिष्य होंगे उसे वो बताएगा। तो इस तरह से एक दूसरे को ऋग्वेद के बारे में, इन सभी बातों के बारे में बताते थे। तो जरा सोचो, बिना लिखे उन लोगों का ब्रेन पावर कितना हाई था कि बिना लिखे उन्हें ये सब कुछ याद रहता था। यहाँ लिखा हुआ नोट्स रिवीजन के टाइम पे हम भूल जाते हैं, बट कितना अमेजिंग बात था ये कि उन्हें बिना लिखे कोई चीज याद रहता था। तो अब ऋग्वेद के बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है वो देखते हैं। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 तरह के हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद, इस चारों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सूक्त क्या है? ऋग्वेद में सूक्त किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। मतलब ऋग्वेद में जो 1000 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें अच्छी तरह से बोला गया है, उसे सूक्त नाम दिया गया है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता, जितने भी देवता की उसमें स्तुति थी, उसमें से 3 देवता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है, और सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थी को इन्हें अक्षर, शब्द और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। कंठस्थ मतलब याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते होगे उससे ये भाषा बहुत बहुत तो नहीं पर थोड़ी अलग थी। दोनों संस्कृत में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो देखते हैं इस संस्कृत, ये भाषा, ये कहाँ से आया है, कैसे आया है और इसकी क्या विशेषता है। तो संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषा जैसे इंग्लिश, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश ईटीसी इसी परिवार का हिस्सा है। उन्हें एक भाषा परिवार क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टार्टिंग में उनके कई शब्द एक जैसे थे। जैसे देखो, संस्कृत में जैसे हम एक माँ हिंदी में हम माँ कहते हैं, बट संस्कृत में उसे मातृ कहते हैं और इंग्लिश में उसे मदर कहते हैं। तो तुम सिमिलरिटी देख सकते हो तीनों में कितनी ज्यादा है। इसीलिए ये सब भाषा एक भाषा परिवार का हिस्सा था। उप महाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। एग्जाम्पल के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। जैसे पूर्वोत्तर प्रदेश जितने भी है उसमें तिब्बत बोला जाता है, जो वर्मा परिवार की भाषा है। ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में जो भाषाएं बोली जाती है ना, वो सब ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। तो ये जितने भी लाइन है ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो कई बार यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं कि झारखंड, जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम देखो कि झारखंड, तुमसे पूछा जा सकता है कि झारखंड और मध्य भारत के हिस्सों में जो भाषाएं बोली जाती है वह किस परिवार का हिस्सा है? तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होगा जिसमें तुम्हें क्या आंसर लगाना है? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। ठीक है। तो इस चीज को नोट करके रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर प्रदेश में जो तिब्बत भाषा बोली जाती है वह किस भाषा परिवार की हिस्सा है? तो वो वर्मा परिवार का भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है।
तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये किस भाषा परिवार के हिस्सा है? तो यहाँ से आप ये याद रखोगे। ठीक है। संस्कृत संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो संस्कृत भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है संस्कृत। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, ठीक है, ये सब किसका हिस्सा है? तो भारत यूरोपीय परिवार का ही हिस्सा है। अब एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप जैसे अंग्रेजी, यूरोपीय भाषा कौन कौन से हो गया? इंग्लिश, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, स्पेनिश, ये भी इसी परिवार से जुड़ी हुई है। किससे? भारत यूरोपीय भाषा परिवार से। तो ये सब खुद में कितने सारे 4 लाइन से हमने 7-8 क्वेश्चन देख लिया और इसी तरह से क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट आपसे प्रीलिम्स में पूछ दिया जाता है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि दिए गए 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, जो जिसकी रचना कितने साल पहले हुई थी? तो इसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। ठीक है, ऋग्वेद में किन 3 महत्वपूर्ण देवताओं का वर्णन है? तो वो अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ठीक है, उच्चारण करते, ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता था, उसका उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया था। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। ऋग्वेद लिखने का काम इधर 200 साल पहले ही हुआ था। अब है कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, ऋग्वेद को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के कुछ सुक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सुक्त का अंश है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में जो सुक्त वार्तालाप के रूप में है वह किन 2 के बीच में बताया गया है? तो वह 2 नदियां के बीच का वार्तालाप है। कौन कौन सी नदी? व्यास और सतलज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको नोट करना है। अब है कि विश्वामित्र और नदियों के बीच का वार्तालाप है। देखते हैं क्या है। विश्वामित्र कहते हैं कि हे नदियों, अपने पिछड़ों और चाटती हुई 2 दमकाती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। अब नदियां क्या बोलती है कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। तो ये वार्तालाप जो यहाँ पे में दिखाया गया है, इसमें इतिहासकार बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां से नदियां बहती है। वे ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। तो ऋग्वेद में यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में नदियों की तुलना किससे की गई है? तो ऋग्वेद में नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदी, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। अब है मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो, जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसल उपजाया जाता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ा जाता था। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेता था तथा कुछ पुरोहित को दे दिया जाता था और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्ध में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहां ये ऐसे लोग को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। ठीक है, तो इसमें आप ये लाइन देख सकते हो कि ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द।
सबसे पहले आप समाज कैसा था उस समय में आपको पता है? ऋग्वेद से पता चलता था। ये चीज ऋग्वेद से हमें पता चला है कि समाज में उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था थी। मतलब 3500 साल पहले समाज में वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें चार तरह के लोग को चार तरह में बांटा गया था। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण वो था जो वेद पढ़ता था, क्षत्रिय वो था जो योद्धा था, और वैश्य का काम था व्यापार करना और खेती करना, और शूद्र सेवा करने वाले थे। लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं थे, कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, और यहाँ तक कि कुछ लोग के साथ तो भेदभाव भी किया जाता था। लोग दान उस समय में भी करते थे। रथ, सोना, घोड़े, दान लेने वालों को बोला गया राजा या रथी, मतलब महान पुरुष। ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या कहता है? लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी हम ब्राह्मण भी कहा जाता था, वो तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरा जो था वो था राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी। ये वो वैसे राजा नहीं है जिनके जो राजा एक होते हैं, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। मतलब राजा का बेटा राजा वाला व्यवस्था उस समय नहीं था। कब? किस समय? ऋग्वेद के समय। जनता और पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। वो दो शब्द क्या था? एक जिनका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषा में आज भी होता है। दूसरा था, एक था जन, ठीक है, और दूसरा था विष। विष जिससे वैश्य शब्द निकला है। ठीक है। और इस दो शब्द के इस पर तुम अच्छे से चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हो। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश्व भरत जन या विश्व युद्ध यदुजन या विश्व जैसे उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों के दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। तो ये लाइन एक क्वेश्चन है कि जिन लोगों ने प्रार्थना की रचना की थी उन लोगों को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? उन लोगों को ऋग्वेद में आर्य कहा जाता था। ठीक है। और आर्य अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु कैसे लोग थे? तो दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। मतलब ऋग्वेद में जो लोग यज्ञ नहीं करते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें दस्यु नाम से जाना जाता था। ठीक है। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो कि काम मालिक चाहते थे वो सब उन्हें करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। तो विकास क्या था देखते हैं। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाण की। टॉपिक का नाम है कहानी महापाषाण की। अगले पृष्ठ के चित्र को देखो। अच्छा, इस पिक्चर को आप देखो। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते थे। अच्छा, ये जो देखने को मिल रहा है आपको, ये पत्थर, ये महापाषाण नाम से जाना जाता था। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि पुरानी किताबों में कब्र क्या बताती है हमें? तो यहाँ एक और राज है। ठीक है। कब्र, जिन्हें हम समाधियां भी कहते हैं, तो वो हमें क्या बताती है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उन्हें दफनाया जाता था। ठीक है। तो वो कब्र में हमें सिर्फ लोगों को नहीं दफनाया जाता था, साथ में उसमें बर्तन, हथियार, गहने और अनाज भी रखा जाता था। इसका मतलब था, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, कि लोगों का एक विश्वास था कि मरने के बाद भी एक जीवन होता है। ठीक है। इसलिए वो ये सब कुछ रख देते थे लोगों के अगले जीवन के लिए। ठीक है। तो महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, इन सब कब्रों की कुछ समानताएं हैं। मृतक को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता था। उनके साथ जो मिट्टी का बर्तन दफनाया जाता था वो काले और लाल रंग के होते थे। इनके साथ ही मिलते हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। लोगों की सामाजिक असमानता समानता क्या थी उस समय में?
कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती थी। ठीक है, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के और शंख पाए गए, तो दूसरी कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे। तो जो लोग अमीर थे उनके कब्र में ये 33 सोने के मनके और शंख मिले होंगे, और जो लोग गरीब थे जिनके पास इतना सोना या शंख नहीं था, तो उनके कब्र में सिर्फ मिट्टी का बर्तन देखने को मिला। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी? तो कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। अब है हमारा इनाम गांव। अब इनाम गांव क्या है? इनाम गांव का क्या रहस्य है, देखते हैं। इनाम गांव एक जगह है, एक बहुत पुराना गांव है जो अभी हमारे महाराष्ट्र में स्थित है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं कब्रें। वहां लोग खेती करते थे, पशु पालते थे और मरने के बाद कब्रों में सामान रखते थे। एक कब्र में तो एक आदमी के साथ हड्डी, अनाज और बर्तन मिल रहे हैं। मतलब ये लोग डेथ के बाद के जीवन पर विश्वास करते थे। कहाँ के लोग? तो ये इनाम गांव के लोगों की बात हो रही है। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है, ठीक है, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इस जगह 3600 से लेकर 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में यह जगह बसा हुआ था। हर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये सब कहाँ की, ये घटना कहाँ की है? तो ये इनाम गांव की घटना है। तो हमें कंकालों का अध्ययन, जब हमारे कंकालों का अध्ययन किया गया, जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कंकालों का अध्ययन किया, तो उन्होंने क्या बताया कि छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता था, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे। जैसे यदि कंकाल के साथ गहना मिला तो इसे मान लिया जाता था कि वो किसी महिला का कंकाल है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं, क्योंकि अक्सर उस समय में या अभी भी पुरुष भी तो गहने आभूषण कुछ पहनते हैं ना। तो कंकाल का जेंडर पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है, क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश, ये समझ कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है कि वो कौन थे जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी? तो वे थे, अच्छा इनका नाम तो दिया ही नहीं, क्या? ठीक है, तो इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि 2000 साल पहले चिकित्सा शास्त्र पर कौन सी किताब लिखी गई थी? तो इसका आंसर चरक संहिता होगा, जिसमें क्या कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डी होती है। ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डी से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यही संख्या बताई थी। अब इनाम गांव के जो लोग थे वो काम धंधे क्या करते थे, कैसे उनका घर चलता था, कैसे क्या होता था, वो देखते हैं। तो इनाम गांव गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। इनाम गांव से हमें इन सब चीजों के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा लगता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नवेला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डी भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरी एकत्र की जाती थी। ठीक है, ये कहाँ का था? ये इनाम गांव का कहानी था। तो लर्नर्स, इस चैप्टर में हमें 2 बड़ी बातें समझ में आई। क्या? कि पुरानी किताबें जैसे ऋग्वेद बताती है कि लोगों के विचार और जीवन कैसे थे, लोगों के विचार क्या थे और उनका जीवन कैसे चलता था, उनका जीवन कैसा था, कैसे क्या वो करते थे। और दूसरी चीज थी पुरानी कब्रें, जो हमें दिखाती हैं कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे और किस चीज में विश्वास रखते थे। तो ये दोनों पुरानी किताबें और पुरानी कब्रें मिलके बनाते हैं हमें इतिहास के जासूस। तो आप भी बन सकते हो, थोड़ा सोचकर, थोड़ा समझकर। ठीक है, अगर यहाँ पे खत्म होता है हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा, ऋग्वेद या कब। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक और पुरानी कहानी के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।